Hi guys and welcome back to the channel. Today I'll be talking about a book, The Interview by Mukul Kundra. मैंने ये बुक लगभग 1 साल पहले पढ़ी थी और जब मैं इस बुक को पढ़ने जा रही थी तो मुझे इस बुक से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, पर ये उतनी लेंदी नहीं थी तो आई थॉट आई शुड गिव इट अ शॉट। पढ़ने के बाद मैंने ये बुक लगभग सबको रिकमेंड की है बिकॉज ऑफ टू पर्टिकुलर रीजंस। पहला ये कि इसका जो कैरेक्टर है वो सो रिलेटेबल, वो इतना ज़्यादा रिलेटेबल है कि मतलब आप कैरेक्टर से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि आपको बुक वैसे भी पसंद आने वाली है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द एंडिंग इज सो अनप्रडिक्टेबल। मैंने इस बुक से ऐसी एंडिंग एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि इस बुक में ऐसा भी कुछ एलिमेंट आ सकता है। ये बुक मुझे इस इन दोनों लेवल पे सबसे ज्यादा पसंद आई है। So without giving you any spoiler, let me give you a brief of this story. It's a story about a boy named विहान निगलानी जो कि वाराणसी से बिलोंग करता है और मेरा भी होम टाउन वाराणसी ही है। जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो एक जॉब इंटरव्यू सीख कर रहा है। उस ऑफिस में कॉन्स्टेंटली जा रहा है पर उसे इंटरव्यू के लिए कोई भी नहीं बुला रहा है। हम फर्दर पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि उसे एक पोस्ट दी गई थी जिसमें उसे एक 15 दिन का काम दिया गया था, बट वो उसे कर नहीं पाता है। आज अगर हम स्टोरी में पढ़ते हैं तो आज उसका 51st डे है ऑफिस में जाने का लगातार और इंटरव्यू के लिए परसुएड करने का लोगों को। तो आज उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। उससे वो कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दीजिए। तो वो आदमी से अगले दिन अपने घर पे बुलाता है और कहते हैं कि ठीक है, तुम अगले दिन आओ मेरे घर और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। तो नेक्स्ट डे जब विहान उनके घर पहुंचता है तो वो उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे वो पूछते हैं कि तुम्हें जब वो 15 दिन का काम मिला था तो तुमने उसे क्यों नहीं किया और अब मैं तुम्हें क्यों रिकमेंड करूंगा किसी को। तो कहता है कि सर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस कर लिया है। मैंने इस पॉइंट तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल्स, बहुत कुछ हार्डशिप देख ली है कि आप मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको कन्विंस होना ही पड़ेगा, आपको मुझे वो सेकंड चांस देना ही पड़ेगा। देन द मैन सेज कि तुम बस 21-22 साल के हो और तुम कह रहे हो कि तुमने बहुत कुछ फेस कर लिया है। आर यू ट्राइंग टू गेन माई सिंपैथी? बट द बॉय सेज नो। आप मेरी एक बार स्टोरी सुनिए, उसके बाद आप जो भी डिसाइड करिएगा विच विल ट्रूली गोइंग टू बी इन माई फेवर। और फिर यहाँ से जो एक्चुअल स्टोरी है वो अनफोल्ड होती है अबाउट विहान्स लाइफ, उसके कॉलेज के स्ट्रगल्स, उसकी पर्सनल लाइफ की जो हार्डशिप्स थी, उसकी लाइफ में जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ऑकर होती है। ये सारी चीजें विहान बताता है। इस चीज का आइडिया मैं आपको बुक की ब्लॉग पढ़ के देना चाहूंगी जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा बुक का। Coming from a financially weak background in Varanasi, he struggles to go to the college of his dreams and has to adjust. Thereafter, nothing goes as planned. Bullying, mental pressure, and lack of confidence cripple him throughout. But a tragedy occurred in his family comes as a final stab in his heart. In a dilemma of wanting to end his life, but not momentarily, he decides to go to a place that is believed to offer absolute salvation, Mumukshu Bhavan. Little does he know that the interview is the greatest stroke of luck he could have asked for. I hope you get a little bit idea from the blurb of the story कि स्टोरी में हो क्या रहा है, बट मैं आपको फिर भी बताती हूँ। स्टोरी में जब विहान अपने कॉलेज के स्ट्रगल्स को शेयर करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ वो एक स्टार्टअप शेयर करता है, उसकी फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, वो सारे एक्सपीरियंसेस को अपने इंटरव्यू में बता रहा है, डिसाइड कर रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं कि उसे उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था। एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड, हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा महसूस करते हैं जैसा विहान महसूस कर रहा होगा उस टाइम पे। और एक 21-22 साल का लड़का जिसके लाइफ के हर एस्पेक्ट में कोई ना कोई चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके लिए अपनी लाइफ के बारे में ऐसा डिसीजन लेना एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। what I like about the book is that the character of Vihan, we can all connect to him very strongly. The way his emotions portrayed, वो जिन भी चीज़ों के बारे में वो जैसे भी फील करता है, रिएक्ट करता है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है।
सारे स्टूडेंट्स जो अपने घर से बाहर जाते हैं पढ़ने, अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, उनके दिमाग में वो एक कांस्टेंट प्रेशर, वो एक कांस्टेंट डिलेमा हमेशा बना रहता है। उनके पास अब खुद की भी जिम्मेदारी है और अब फैमिली का भी वो थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है। द सेकेंड थिंग इज दैट जब वो मुमुक्षु भवन जाता है फॉर द एब्सोल्यूट सेल्वेशन, उस जगह का ऐसा बिलीव है कि जब आप वहां जाते हैं तो आपको एक टाइम के बाद नेचुरल डेथ अकर होती है। तो विहान ऑल्सो गोज देयर एंड वो वहां पे जाके इंतजार करता है फॉर हिज नेचुरल डेथ। पर उन दिनों में जब जितने दिन वो वहां होता है, उसे ऐसी ऐसी रियलाइजेशंस होती हैं अपने बारे में, वर्ल्ड के बारे में। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ नहीं आया होता तो काफी कुछ मिस हो गया होता, वो काफी कुछ नहीं जान पाता। तो ये उसकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था, हम कह सकते हैं। इस बुक में जिस तरीके से बाकी ओवरऑल लाइफ को डिस्कस किया गया है, चाहे वो उसकी कॉलेज लाइफ रही हो, चाहे वो उसका बॉन्ड रहा हो फ्रेंड्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ, एज अ बॉय कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कितने सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जिसे वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये सारी फीलिंग्स विहान के थ्रू, विहान एज अ कैरेक्टर के थ्रू इतने अच्छे से पोर्ट्रे की गई हैं कि मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट जो विहान करता है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को, अपने लाइफ के सारे मेजर इवेंट्स को एक डायरी में, एक जर्नल के थ्रू मेंटेन करता है। और वो मुझे बहुत ही अच्छा एक उसका आइडिया लगा। जब वो इंटरव्यू भी देने गया है उस आदमी को, तो वो अपनी 3-4 ऐसे डायरीज निकालता है और कहता है कि ये मेरी लाइफ है, इसमें सारी, इस जर्नल्स में, इस डायरीज में मेरी सारी लाइफ बंद है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी मिस करूं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा जो ऑथर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है विहान के थ्रू, कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है जर्नल मेंटेनिंग की, डायरीज लिखने की, और इन जनरल राइटिंग की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगर जहाँ तक बात करूँ कि मुझे आपको ये बुक रिकमेंड करनी चाहिए या नहीं, या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए या नहीं, डेफिनेटली गिव दिस बुक अ शॉट। ये बुक ऐसी है कि आप इसे बिल्कुल एक मिडिल ऑफ अ क्योटिक डे में पढ़ सकते हैं। मैंने इस बुक को सिंगल सिटिंग में खत्म किया था, इसलिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये बुक आपको थ्रू आउट बोर नहीं होने देगी। इतनी अच्छी है ये बुक। भले ही आपको देख के लगे कि इस बुक में ऐसा क्या होगा प्रेजेंट करने को, और हाँ, थ्रू आउट द स्टोरी नॉर्मल स्टोरी है, बट द एंड, उसका जो मुमुक्षु भवन वाला जो पार्ट है, विच इज रियली रियली गुड, रियली अमेजिंग एक्चुअली, वो पार्ट किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए इन अ बुक। तो डेफिनेटली गिव दिस बुक अ ट्राई गाइस। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था इस बुक से, ये बुक उससे बहुत ज्यादा ही अच्छी है। तो डेफिनेटली गिव दिस अ शॉट। आई विल रेट दिस बुक अ 4 आउट ऑफ 5। जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है, वो जो लैंग्वेज है, वो बहुत ईजिली है, फ्री फ्लोइंग है, तो समझने में ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। आपको ये बुक इजीली अमेजोन पे मिल जाएगी। मुझे ये बुक हॉलिक्स की तरफ से मिली थी, बट यू कैन गेट इट ऑन अमेजोन। So this is it for the today's video guys. I hope you liked the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And one more thing, if you read the book, please share your views in the comment section below or on my Instagram page. Till then, bye bye and take care.